तो ये लोन पेयर है, और लोन पेयर जो है वो इस एटम ए से सिंगल बॉन्ड से होते हुए एंड डबल बॉन्ड से होते हुए किससे पास आ जाता है, सी के पास आ जाता है। ये देखो पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, और ये थर्ड एटम है। तो जो लोन पेयर है वो थर्ड एटम के पास जा रहा है फर्स्ट एटम से, सिंगल बॉन्ड के थ्रू होते हुए, देन पाई बॉन्ड के होते हुए, के थ्रू होते हुए। तो इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये रेजोनेंस को ऐसे शो करते हैं। अब लोन पेयर कहाँ से कहाँ गया, ए से सी के पास चला गया। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, वो पास के एटम पे चला जाएगा, यहां से वो पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। इस तरह से आपने क्या कहा कि डीलोकलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ। सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं, लोन पेयर, ये क्या कहलाता है, लोन पेयर। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से किसी का भी अल्टरनेट पोजीशन पे जाना, अल्टरनेट पोजीशन पे जाना यानी अल्टरनेशन, या फिर इसका मतलब क्या होता है अल्टरनेट पोजीशन पे जाने का, कॉन्जुगेशन। तो इस रेजोनेंस को हम डिसएम्बिगुएशन भी कहते हैं, डिसएम्बिगुएशन भी कहते हैं। तो पाई बॉन्ड या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से निकल करके वो थर्ड पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ए से लोन पेयर निकल करके गया, ए से लोन पेयर सी के पास गया, तो सी के पास में जो डबल बॉन्ड है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, लोन पेयर ऐसे डायरेक्शन में जाता है, और उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड जाता है। लोन पेयर यहां से उठ के यहां गया, ए बी सी, लोन पेयर यहां से उठ के सी के पास गया, जिसकी वजह से सी के पास लोन पेयर हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। वो जो डबल बॉन्ड है वो यहां से उठ के यहां पर आ जाता है। ये चीज अपन समझना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये रेजोनेंस कहलाता है, ये रेजोनेंस कहलाता है, इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, कि हमने लिया एक फिनॉल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, यहाँ पर है OH। जो फिनॉल का OH है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से निकलेगा और सिंगल बॉन्ड के पास जाएगा, और थ्रू डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से होता हुआ वो इस कार्बन एटम के पास आ जाता है। इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गए अपन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए जिस डायरेक्शन डबल बॉन्ड रहेगा उधर जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपके दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर बचा, और यहाँ पर उसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक लोन पेयर चला गया, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ गया, इसी वजह से यहाँ पर उसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में चले जाएगा, लोन पेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, लोन पेयर कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से लोन पेयर यहाँ जा रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा ये देखिए इसे, ये पहला एटम था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ऑक्सीजन पहला था, ये दूसरा एटम था कार्बन यहाँ पर, और ये वाला कार्बन तीसरा एटम था। तो इस कार्बन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया।
अच्छा, डबल बॉन्ड जो है यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, बाकी जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। अब क्या होगा कि ये पहला एटम हुआ, ये दूसरा एटम हुआ और ये तीसरा एटम हुआ, तो ये लोन पेयर यहाँ से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से होता हुआ इस थर्ड कार्बन एटम के पास आ जाएगा। इसी वजह से इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिस डायरेक्शन में लोन पेयर गया, जिस डायरेक्शन में लोन पेयर गया उसी अपोजिट डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड चला जाएगा, बाकी एज इट इज सारा कुछ रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड कार्बन एटम है, ये थर्ड कार्बन एटम है। ये लोन पेयर यहाँ से ये लोन पेयर इस सिंगल बॉन्ड के पास आया और इस डबल बॉन्ड से होता हुआ इसके पास आ जाएगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के पास आ गया कार्बन, तो उसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड से जस्ट अपोजिट चला जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आखिर में क्या होगा कि ये पहला कार्बन एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है, इस तीसरे एटम के पास वापस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस थर्ड एटम ओ के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो ओ के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं। ओ के पास कितना लोन पेयर होता है, 2 कितना है, 1 है, तो इसलिए प्लस चार्ज। 2 लोन पेयर होते हैं, 1 है, प्लस चार्ज। 2 लोन पेयर होते हैं, 1 है, इसलिए प्लस चार्ज। यहाँ पर ओ के पास वापस लोन पेयर 2 हो गए, तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा और ये डबल बॉन्ड इस जगह से इस जगह पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी बॉन्ड जो है एज इट इज रहेंगे। यहाँ देखो डबल बॉन्ड कहाँ थे, यहाँ पर थे और यहाँ पर कहाँ हो गए, चेंज हो गए। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये रेजोनेंस कहलाता है, इस तरह से ये रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस कहलाता है। ये आपके रेजोनेंस कहलाता है। ये आपका रेजोनेंस कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे अपन चलते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसमें एक पॉइंट और देखो, मैं बताना भूल गया, ये लोन पेयर कहाँ आ रहा है, कार्बन के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है, कार्बन के पास आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increasing on C atom, so plus M और प्लस R इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना कार्बन एटम पे, तो इसलिए प्लस M मीजोमेरिज्म या फिर रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। रेजोनेंस का एक और दूसरा नाम होता है मेसोमेरिज्म। मेसोमेरिज्म, तो मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस बढ़ रहा है किस पे, कार्बन एटम पे, इसलिए प्लस M या प्लस R इफेक्ट। और अगर कम होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, माइनस R या माइनस M इफेक्ट।
उसे अपन क्या बोलेंगे, -m या -r इफेक्ट। ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट कहलाएगा। हाँ मुस्तफा बोलो बेटा। जी सर, ये CHO2 माइनस जो मॉलिक्यूल है सर, वो भी रेजोनेंस इफेक्ट है क्या? रेजोनेंस एग्जांपल CHO2 माइनस। O2 माइनस। अच्छा एक मिनट, CHO2 माइनस नहीं होता बेटा, CH3O माइनस होता है। सर एक क्वेश्चन था, जब NO2 में O के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता, हाँ एक तो मिनट, सर वो मैं एक मिनट स्क्रीन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो अपन बात करते हैं उस बारे में। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। जी सर, ये NO2 जो बॉन्ड है NO2 सर, उसमें माइनस। जी, हाँ तो सर जो अच्छा, एक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसमें। हाँ एक मिनट बताता हूँ। ये देखो NO2 जो है वो ये हो गया। अच्छा अब देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। तो कोई प्लस या माइनस चार्ज का सवाल ही नहीं उठता। ओ के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर एक ज्यादा लोन पेयर है, तभी तो 2 4 6 और 8 होगा, है ना, तभी तो 8 होगा। तो यहाँ पर एक एडिशनल लोन पेयर है, इस वजह से क्या चार्ज आया, माइनस। अच्छा नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है वो एक लोन पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर वो एक लोन पेयर नहीं है, इस वजह से इस ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई, जो अपने को पता होना चाहिए। अच्छा अब ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से होता हुआ डबल बॉन्ड से होता हुआ इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो रेजोनेंस को अपन ऐसे साइन से शो करते हैं, ये क्या है, रेजोनेंस है। तो क्या होगा कि देखो M के से जो अटैच्ड ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी थे, एक लोन पेयर और हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो O था, इस O के पास 3 लोन पेयर थे, 3 में से कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। अच्छा लोन पेयर कहाँ से कहाँ आया, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर इस एटम से इस एटम पे आया, और जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो एडजेसेंट पे आएगा, यहां से यहां आएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है। अच्छा एन के पास 2 लोन, एन के पास एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ, अब इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एक ये बॉन्ड पेयर ये हो गया, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6। चूंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर वो नहीं है, इसी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए, 2 लोन पेयर की जगह पर 3 लोन पेयर है, एक एडिशनल है, यानी इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। तो हर जगह पे ऐसा ही होगा, बस ये ध्यान रखना कि अल्टरनेट, पहला दूसरा तीसरा, पहले से किस पे जाएगा, वो तीसरे पे जाएगा। कौन जाएगा पहले से तीसरे पे, लोन पेयर। कौन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन जाएगा, पाई बॉन्ड। इन 5 में से कोई भी जाएगा। इन 5 में से कोई भी जाएगा। यह पहले, दूसरे और तीसरे, फर्स्ट से थर्ड पे कौन गया, लोन पेयर गया। लेकिन सिर्फ लोन पेयर ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है।
पॉजिटिव चार्ज भी जा सकता है, नेगेटिव चार्ज भी जा सकता है और पाई बॉन्ड भी जा सकता है। हमेशा इन 5 में से किसी का भी डीलोकलाइजेशन होगा, ट्रांसफर होगा, शिफ्टिंग होगा। इसे हम ऑल्टरनेशन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ पूछो। सर नाइट्रोजन का जो फर्स्ट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के साथ, हाँ सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है? कहाँ पर? इस वाले NO2 में? फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ जो लेफ्ट में जो आपने बताया ये लिखित। वाला है। हाँ ये वाला देखो, हाँ चलो ये सवाल वैसे मुझे तुम्ही से पूछना चाहिए था, लेकिन चलो मैं बताता हूँ कि क्या है। देखो N और O के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। N और O के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। फिर N के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और O के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है। तो ये जो बॉन्ड हुआ, ये कौन सा बॉन्ड हुआ? आयोनिक बॉन्ड हुआ। ये कौन सा बॉन्ड हुआ? आयनिक बॉन्ड हुआ। और ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो एक कोवलेंट और एक आयनिक बॉन्ड दोनों मिलकर के दो एटम्स के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है और एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब दो एटम्स के बीच में एक आयनिक और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कौन सी किताब में है क्वेश्चन बेटा? NCERT में है, किसमें है ये क्वेश्चन? हाँ जी ये ऑनलाइन सर वेबसाइट पे था एक, अच्छा खान चलो, एकेडमी अच्छा वेबसाइट अच्छा। पे, उसपे कुछ। US बेस्ड खान एकेडमी। यस सर, उस पे ओके हाँ, ये कुछ। चलो ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पूछा था। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर इस तरह से SO और N के बीच में एक आयनिक और एक कोवलेंट बॉन्ड है। एक आयनिक और एक कोवलेंट बॉन्ड के मिलने से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, डेटिव बॉन्ड बनता है, या बाइपोलर बॉन्ड बनता है। हाँ बेटा बोलो। सर ये जब लोन पेयर मूव कर रहा था हाँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड अपन ने मूव कराए हाँ या फिर लगाए। हाँ तो जब पाई बॉन्ड मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को लोन पेयर भी लगाना पड़ेगा। हाँ। देखो यहाँ से ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ये लोन पेयर जो है फर्स्ट से किस पे गया? थर्ड पे गया। तो एडजेसेंट पे जो है वो पाई बॉन्ड जाएगा। जिस डायरेक्शन में लोन पेयर जाता है उसी अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड जाता है। अच्छा, लोन पेयर पहले से तीसरे पे जाता है और पाई बॉन्ड तीसरे से दूसरे पे जाता है, एडजेसेंट पे जाता है, हमेशा एडजेसेंट पे जाता है। लोन पेयर की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन रहता तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना जरूरी रहता सर? हाँ, वो अलग अलग केसेस में पाई बॉन्ड हर केस में तो नहीं चाहेगा, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 99% आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो वो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का ही पढ़ोगे। ठीक। लेकिन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज भी जा सकता है, वो भी जाएगा। आगे अपन और इंशाल्लाह ऐसे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। वो डिपेंड करता है बेटा कि किताबें अपनी कैसी हैं। किताबें अच्छी होंगी तो ये सभी चीजें अपन को मिलेगी। लेकिन पूरी केमिस्ट्री जो है, उस पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चीजें होती हैं। एक तो लोन पेयर होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है। पूरी केमिस्ट्री में इन 5 के अलावा कोई 6 कंडीशन नहीं हो सकती। और ज्यादातर केसेस में वो कौन होता है? पाई बॉन्ड ही जाता है लोन पेयर के अगेंस्ट में। पाई बॉन्ड ही जाता है लोन पेयर। रेजोनेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो क्या होता है? ऑल्टरनेशन। रेजोनेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है? ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन यानी 1 3 5 7 9, ये ऑल्टरनेशन होता है। और इस ऑल्टरनेशन को हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। कॉन्जुगेशन यानी ऑल्टरनेशन, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये चीजें
जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं। और ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है बेटा, ये मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम्स की, यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, इसलिए अपन इसे प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट अपन ने बोला था। इसलिए अपन ने क्या बोला था? प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट बोला था। प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट अपन ने बोला था। प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट अपन ने बोला था। अब देखो, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलो और मैं बताता हूं। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है, ये फर्स्ट एटम से, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है। फर्स्ट एटम से होते हुए, देन इस डबल बॉन्ड से, फर्स्ट बॉन्ड से होते हुए, इस डबल बॉन्ड से होते हुए इस थर्ड ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहां पर 2 लोन पेयर थे, 2 में से 1 लोन पेयर बचा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज हो गया? प्लस। और इसके पास वो 1 लोन पेयर एडिशनल हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से कहां गया? यहां से यहां गया, तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड एडजेसेंट पे चला जाएगा। यानी यहाँ पर 2 बॉन्ड से 2 की जगह कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे। देखो, पूरी केमिस्ट्री में तुम्हारा मकसद क्या है कि हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना, तो 2 4 6 और 2 8। 2 लोन पेयर होने चाहिए थे, 2 में से 1 ही लोन पेयर बचा, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहां पर देखो 2 4 6, 2 4 6 और 2, 2 4 6 एंड 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। अब कार्बन देखो, कार्बन के पास कितने हुए? 2। कार्बन के पास कितने हुए? 2 4 6 और 8। इस तरह से ये CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। अब एक और CO2 की स्ट्रक्चर बन सकती है, एक CO2 की स्ट्रक्चर और बन सकती है। कैसे? तो स्टॉप करूंगा शेयर को।
तो आगे अपन चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके फाइन। आज थोड़ा नेट का इशू जा रहा है।